नमस्कार, जनगण मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज किस मुद्दे पर चर्चा होगी? शंकराचार्य ने शिरडी के साईं के भगवान होने पर सवाल क्या उठाए? पूरे देश में धर्म युद्ध छिड़ गया। शंकराचार्य के समर्थक और शिरडी के साईं के भक्त अब आमने सामने आ गए हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुतले फूंके जा रहे हैं। मामला तब और बढ़ गया जब इस बहस में केंद्रीय मंत्री उमा भारती कूद पड़ी। उमा ने कहा कि साईं में उन्हें भगवत सत्ता दिखती है और वो साईं को भगवान मानती हैं। शंकराचार्य के बयान के खिलाफ उमा भारती ने अपने निजी विचार रखे तो संतों को लगा कि उनकी सत्ता को यह सबसे बड़ी चुनौती है। आनन फानन में हरिद्वार में धर्म संसद बुला ली गई। आज जनगण मन में हम इसी धर्म युद्ध पर अपनी बहस आगे बढ़ाएंगे। हमारा सवाल है कि क्या शंकराचार्य के साईं विरोध ने हिंदू समाज को बांट नहीं दिया? शंकराचार्य और उमा भारती के बीच जारी ये धर्म युद्ध अब कौन सा मोड़ लेगा? हरिद्वार में साईं को दूध और गंगा से स्नान कराया गया। शिरडी में शंकराचार्य की प्रतिमा पर चूड़ियां पहनाई गई। जवाब हरिद्वार में मिला। संतों की धर्म संसद बुलाई गई। टारगेट पर साईं और उमा भारती रहे। एक एक तस्वीर का एक एक सच बताएंगे। सबसे पहले हरिद्वार की ये तस्वीर देखिए। हरिद्वार के गोविंद घाट में साईं भक्तों ने साईं की मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान कराया। तो शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तस्वीर को चूड़ियां पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़क पर साईं भक्त उतरे, जमकर नारेबाजी की। ये चाहते हैं कि शंकराचार्य को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाए और हमको न्याय दिलवाए ताकि हमारे पिताजी के बारे में आइंदा से बोलने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। साईं हमारा बाप है, बाकी हमें कुछ नहीं बोलना है। साईं हमारा बाप है और वो कहता है कि सबका मालिक एक है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ इस दर पे आता है। दुनिया में ऐसे एक ही दर है जहाँ पे बोलना है। साईं हमारा बाप है और वो कहता है कि सबका मालिक एक है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ इस दर पे आता है। दुनिया में ऐसे एक ही दर है जहाँ पे हम माथा टिका सकते हैं और वो साईं का दर है। पहले शिरडी में साईं भक्तों से जान लीजिए कि उन्होंने शंकराचार्य को चूड़ियां क्यों पहनाई। वो वहाँ पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, इसलिए वो चूड़ी पहनाने के लायक है। हम महिला वर्ग है और हम इसलिए चूड़ी पहना के अलावा और क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास चूड़ियां है और वो सब चूड़ियां हम उसको देना चाहते हैं। तुम पहन लो और बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो। अब ये तस्वीर देखिए। साईं की मूर्ति का ये गंगा स्नान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उस बयान के विरोध में था जिसमें उन्होंने कहा था कि साईं भक्त गंगा स्नान क्यों करते हैं। ये सांकेतिक स्नान था, बाबा को स्नान कराया है। शंकराचार्य जी के कहने के बावजूद कि गंगा उनकी अपना किसी का उस पर एकाधिकार नहीं है। इस गंगा पे सभी स्नान करते हैं। अपने साईं जी को भी गंगा स्नान कराया है। गंगा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इसके लिए अवतरित हुई हूँ, उसके लिए अवतरित हुई हूँ। जल कभी नहीं कहता कि मैं इसकी प्यास बुझाऊं, उसकी ऐसे ही हवा नहीं कहती। तो जब पंच तत्व सबके लिए एक है तो गंगा मैया भी हम सबकी एक है। हर की बेड़ी पे जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण हम लोगों ने हरिद्वार की भीड़ को देखते हुए कि वहाँ कोई विवाद न हो किसी प्रकार का कोई भीड़ में, तो हमने यहाँ पे स्नान अपना यहाँ रखा। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा पर विवादित बयान दिया था। वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले, केवल साईं बाबा की भक्ति करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शंकराचार्य ने साईं के भगवान होने पर सवाल उठाए तो बचाव में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती हैं। उमा को साईं में भगवत सत्ता दिखती है। मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूं, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता दिखती हूँ। उमा के बयान पर शंकराचार्य भड़क गए। उनके साध्वी होने पर सवाल उठाए, फिर उमा को राम भक्त नहीं मुसलमान भक्त बता दिया। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। राम की भक्ति करती थी इसलिए वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब ये पता लगा उसी के कहने से कि वो मुसलमान की पूजा करती है, तो इस तरह से उसने तो अपना स्वरूप बिगाड़ दिया।
हरिद्वार की धर्म संसद में शिरडी के साईं के साथ साथ उमा भारती को कटघरे में खड़ा किया गया। उमा की भक्ति पर शंकराचार्य ने सवाल उठाए तो जनगण मन का ये सवाल लाजिमी है कि क्या शंकराचार्य के साईं विरोध ने हिंदू समाज को बांट दिया। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी के साथ मनीष अवस्थी, शिरडी, इंडिया न्यूज। मनीष अवस्थी की रिपोर्ट हमने देखी और जनगण मन में तमाम गणमान्य मेहमानों से चर्चा करने से पहले हम रुख भी सीधे शिरडी का ही करेंगे, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं, उनके साथ तमाम साईं भक्त हैं और इसके अलावा उनके साथ वैभव शास्त्री हैं जो कि ग्रामाचार्य हैं शिरडी के। यहां आप देख सकते हैं शिरडी से हमारे साथ मनीष अवस्थी और तमाम उनके भक्त। सबसे पहले मनीष, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आज हमने देखा कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है शिरडी में, शंकराचार्य के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है, उन्हें जूते चप्पलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, आखिर इस विरोध के माने क्या हैं? क्या शंकराचार्य के बयान का ये असर हुआ है कि अब हिंदू ही आपस में बंट जाएंगे, आधे शंकराचार्य की तरफ हो जाएंगे और आधे शिरडी के साईं की तरफ हो जाएंगे? देखिए अनुराग, इस पर तो लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं और मसला आस्था का है। जहां तक बात करें कि इस धर्म युद्ध में जो आज हमारा कार्यक्रम है, इस धर्म युद्ध में बीजेपी नेता और साध्वी अकेली महिला नहीं जो कि इस मैदान में कूदी हैं, बल्कि शिरडी की नारी शक्ति भी आज सड़क पर दिखी, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ, स्वरूपानंद के खिलाफ जो आंदोलन किया है। मेरे साथ इस वक्त वैभव शास्त्री भी हैं जिनका आज दावा है कि आज वो ऐसा खुलासा करेंगे कि हो सकता है स्वरूपानंद जी को 10 बार सोचना होगा कि आखिर उन्होंने ये विवादित बयान क्यों दिया। मेरे साथ है शबाना जिन्होंने आज उस आंदोलन का नेतृत्व किया, उनसे बात होगी। मेरे साथ है माधुरी शिंदे जो साईं की भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे की अपनी वंशज हैं। मेरे साथ है रूपाली तांबे जो कि साईं भक्त हैं और है रेखा वैद्य, और उसके साथ साथ हैं वैभव शास्त्री जो कि वेदाचार्य और ग्रामाचार्य। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है आज सबसे पहले नारी शक्ति से बात करें। आपको क्यों ऐसा लगा कि आज सड़क पर उतरकर आपको इस आंदोलन में कूदने की जरूरत है? आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जो है लगातार बहस पे बहस किए जा रहे हैं। जो साईं बाबा है वो हम सब जो नारी शक्ति है हम उन्हें पिता से भी ज्यादा बड़ा दर्जा देते हैं, और वो जो बहस पे बहस कर रहे हैं आज तो उन्होंने हद कर दी। जो नारी शक्ति होती है, जो माँ चंडी का रूप होती है, माँ काली का रूप होती है और जो सब कुछ होती है, उसके बारे में जो साध्वी जी है उमा भारती, उनके बारे में उन्होंने उनके भक्ति पे, आस्था पे जो कीचड़ उछाला, उसके बारे में मुझे उन्हें यह कहना है कि आपके पास जो गंगा है पहले उस गंगा का कीचड़ साफ कीजिए। जगह पे बैठे बैठे काजू बादाम खाते हो और अपनी ढेर बड़ी कर लेते हो। सिर्फ बैठ के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो आपकी जो बुद्धि है, इन मराठी में कहावत है कि साठी यानी बुद्धि झाली नाटी, तो इस प्रकार से बचपना हरकतें मत कीजिए। एक बार शिरडी आइए, साईं को जानिए और साईं के बारे में। माधुरी शिंदे, आपको क्यों लगता है कि आज महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा, वो भी 150 साल के साईं शिरडी के इतिहास में महिलाएं पहली बार आंदोलन करने सड़क पर? क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो वक्तव्य किया है उससे हम सब साईं भक्तों का, सिर्फ शिरडी का ही नहीं तो हजारों करोड़ों बाबा के जो भक्त देश विदेश से आते हैं उनको भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाबा हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे भगवान को कोई उंगली उठाए तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रूपाली, आपको क्या लगता है इस तरह के आंदोलन से आप लोग क्या चाहते हैं शंकराचार्य से? हम चाहते हैं कि आदरणीय हमारे जो गुरु है शंकराचार्य जी को, जिन्हें हम बहुत पूछते हैं, वो यहाँ पे आके साईं बाबा को जानिए और हम सब से, साईं बाबा से और करोड़ों साईं भक्त से वो माफी मांगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई जो हिंदू है उन्होंने साईं बाबा को नहीं मानना चाहिए। कल वो कहेंगे कि जो साईं बाबा को मानते हैं वो हिंदू ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो कह रहे हैं कि उमा जी को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो भी हिंदू है उन्होंने गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। आप पहले लेडीज का सम्मान करो, आप उमा जी का सम्मान करो। गंगा जो आपकी हमारी देवी है वो भी एक स्त्री है, उसका सम्मान कीजिए। पहले आप सम्मान सीखिए। जी रेखा, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि उनकी अभी उम्र हो गई है, उन्होंने अपना काम काज छोड़ देना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम ये देश अभी तरक्की के पथ पर जा रहा है और उसके टाइम पे ये आतंकवादियों की तरह आतंकवादी गोलियां मारते हैं और ये शब्द मार रहे हैं और हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगवा रहे हैं। ये उनकी बात ठीक नहीं है। उन्होंने साईं बाबा से आके इधर आके माफी मांगनी चाहिए शिरडी में, नहीं तो वो अगले साल इधर आने वाले हैं, हम उस टाइम उनको देख लेंगे।
अनुराग, महिलाओं की सोच और नारी शक्ति की ये बातें सुनकर लगता है कि क्षमा वीरस्य से भूषणम तभी हो सकता है जब स्वरूपानंद शिरडी में आकर साईं से माफी मांगे। हमारे साथ वेद शास्त्री वैभव शास्त्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। वैभव, आप अपना वक्तव्य दें। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी सारे हिंदुओं को उनके वैदिक धर्म के बुनियादी सिद्धांत से हटा रहे हैं, उन हिंदुओं में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक धर्म का बुनियादी सिद्धांत क्या है? वैदिक धर्म का बुनियादी सिद्धांत यह है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब भगवान एक ही है, वो एक परम तत्व है, न कि वो राम है, न कृष्ण है, न अल्लाह है, न गॉड है, वो एक तत्व है और उस तत्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन वैभव शास्त्री जी शंकराचार्य की यही आपत्ति है कि साईं के साथ राम का नाम क्यों जोड़ते हैं आप? साईं राम क्यों बोलते हैं जबकि किसी और भगवान के साथ किसी अन्य भगवान का नाम नहीं जुड़ता है? उनका कहना है कि आप साईं को प्रमाणित कराते हैं, बता रहा हूँ, साईं को स्थापित करते हैं राम का नाम लेकर। मैं यही बता रहा हूं कि वैदिक धर्म की ये विशेषता है, ये वैदिक धर्म का विराट स्वरूप है कि वो किसी भी संत को, किसी भी देवता को उस परमात्मा के रूप में देख सकता है। तो साईं बाबा को अगर राम के रूप में देख लिया, कृष्ण के रूप में देख लिया, तो भक्तों ने क्या गुनाह किया? क्या राम में ये शक्ति नहीं है कि वो साईं को प्रकट करवा दे? क्या कृष्ण में वो शक्ति नहीं है कि वो साईं को प्रकट करवा दे? क्या राम और कृष्ण इतने छोटे हो गए हैं? और रही बात वैदिक धर्म के तत्व की, तो वैदिक धर्म का तत्व यह है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि एक ही ब्रह्म है। तो उसमें साईं भी आते हैं और राम भी आते हैं। साईं और राम को तुम अलग क्यों कर रहे हो? शरबत में पानी में शक्कर घुल जाती है तो आप, अरे लेकिन वैभव शास्त्री जी, आप साईं को ब्रह्म बता रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि वो तो व्यक्ति विशेष थे, उनको भगवान कैसे माना जा सकता है? जबकि साईं ने खुद नहीं कहा कि वो भगवान है। तो फिर आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि साईं पाखंडी थे। ठीक है, मैं आज इंडिया न्यूज के द्वारा सारे हिंदुस्तान में या अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। शंकराचार्य जी अगर ये देख रहे हैं तो वो इस बात को समझ ले जो मैं तथ्य दे रहा हूं। ये देखिए, मेरे सामने एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। ये श्रीपाद प्रभु है जो दत्त गुरु के अवतार माने जाते हैं। अब दत्त गुरु ये वैदिक सनातन संस्कृति के देवता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं इस ग्रंथ से। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीपाद प्रभु हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, तू मेरा सच्चा भक्त है और तू भारद्वाज गोत्र का है। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जी मुझे ये बताइए, अल्लाह मालिक मतलब वही सर्वोच्च मालिक है ना? ये हनुमान जी ने सवाल पूछा है। शंकराचार्य जी आप सुनिए, मैं बता रहा हूं। आगे बता रहे हैं श्रीपाद वल्लभ प्रभु कि वो बता रहे हैं कि मैं नरसिंह सरस्वती अवतार में श्री शैलम के पास करदल वन है, उस करदल वन में गुप्त रूप से 300 साल तक योग की तपश्चर्या समाधि में लीन होकर करूंगा। उसके बाद मैं प्रज्ञापुर मतलब महाराष्ट्र में अक्कलकोट है, उस अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के नाम से अवतार लूंगा। आप सुनिए, अवतार लूंगा। वो अवतार समाप्त होने के समय में वैभव शास्त्री जी, मैं सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आपकी बात इस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी सुन रहे हैं जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के परम शिष्य हैं। सुनिए मेरी बात, क्या जिस पुस्तक का आप रेफरेंस दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, क्या वो साईं संस्थान शिरडी की पुस्तक है? नहीं। लेकिन अगर साईं संस्थान शिरडी की पुस्तक नहीं है तो ऐसी तो फिर तमाम पुस्तकें हैं जिनमें साईं को भगवान बताया गया होगा। किस किस का रेफरेंस लिया जाएगा? नहीं, ये पुस्तक जो है, मुझे ये बताना है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पे है। मेरा एक विनम्रता से सवाल है कि क्या वो इस पुस्तक को नहीं मानते?
बताइए। ये पुस्तक का नाम बताइए, मैं उनसे खुद ही पूछता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत, ये इस नाम है, और ये पीठापुर से प्रकाशित हुआ है। पीठापुर से प्रकाशित है। और संपादक जी, आपने मुझे बोलने के लिए आगे चांस नहीं दिया, कृपया मेरी बात पूरी करने। नहीं, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा, लेकिन पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछ लेता हूं कि इस पुस्तक का ज्ञान उन्हें है या नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा शंकराचार्य जी से विनम्रता से हमको आवाज मिल रही है और हमने सुन लिया बात को जी। ऐसी किसी पुस्तक के बारे में न तो हमारी कोई जानकारी है और ऐसी कोई पुस्तक कोई प्रामाणिक भी हो नहीं सकती है। लीजिए, हमारा शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस दुनिया में जो भी बातें साईं बाबा के बारे में बताई गई है, हर बात को आप झूठा कह रहे हो। उसका प्रमाण कहां से आएगा? देखिए, सुनिए, क्या अगर सुनिए वैभव शास्त्री जी, कल तक साईं भक्त ये कहते थे, अगर ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं है तो क्या आप पीठापुर संस्थान पे केस कर सकते हो? क्या है आप में इतनी नहीं, ऐसे वो कहाँ किन किन ग्रंथों को प्रमाणित न होने पर केस करेंगे भैया? अब वो तो देखने के बाद की बात है। सुनिए, आप मेरी करबद्ध विनंती है कि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद अगर आपके पास कुछ प्रमाण है, ये ग्रंथ झूठा है, तो क्या आप केस करवा सकते हो? प्रामाणिकता क्या है इस ग्रंथ की? बताइए। अरे प्रामाणिकता क्या है वैभव शास्त्री जी? आप अभी लिखकर खुद ही ले आए हो तो क्या पता? केस करने में मेरे सामने ये ग्रंथ है, केस करने में तो आप लोग माहिर हो गए हो। से लाया हूँ, और ये ग्रंथ कोई केस कर नहीं रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। ये ग्रंथ मूल संस्कृत में है। नहीं, वो संस्कृत में हो या मराठी में हो, लेकिन इसकी प्रामाणिकता क्या है? वैभव शास्त्री जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कल तक साईं समर्थक जो थे वो ये कहते थे कि साईं के बारे में जितना भी प्रचार प्रसार है वो साईं संस्थान शिरडी का जो प्रकाशन है उसके जरिए से बाहर आता है, केवल उसी को सत्य माना जाए। अब आप एक ऐसी पुस्तक का रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसी पुस्तक का संज्ञान दे रहे हैं जो कि साईं संस्थान शिरडी से कतई प्रमाणित नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? कल को आप कोई और पुस्तक ले आएंगे। अभी आप सुनिए, मैं आपको एक व्यावहारिक तथ्य दे रहा हूं सर। आपके माता पिता है, मेरे माता पिता है, वो मुझे मेरी काफी स्तुति करते हैं, मुझे अच्छा कहते हैं, तो इसमें उनका प्यार है। उनको तो मेरी आपके माता पिता है, मेरे माता पिता है, वो मुझे मेरी काफी स्तुति करते हैं, मुझे अच्छा कहते हैं, तो इसमें उनका प्यार है। उनको तो मेरी बाजू लेना ही है। लेकिन सही बात तो वो है कि पड़ोसी मेरी स्तुति करे, तो पड़ोसी मेरा गुणगान करे, तो पड़ोसी ने कहा है, ये साईं संस्थान ने कहा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि साईं संस्थान का ये बिजनेस है, तो साईं संस्थान बाबा की बाजू लेने ही वाला है। लेकिन अगर कोई और संस्थान बता रहा है तो ये सत्य होना ही चाहिए। नहीं, साईं संस्थान को सत्य माना जाएगा। साईं संस्थान का जो प्रकाशन है वो प्रामाणिकता के आधार पर प्रकाशित होगा। ऐसे पड़ोसी की लिखी हुई पुस्तक को कैसे प्रमाणित मान लें? अभी सुनिए, अभी साईं बाबा संस्थान ने जो साईं चरित्र प्रकाशित किया है उस पर तो आप सवाल उठा रहे हो। साईं संस्थान का साईं चरित्र तो आपको तो नहीं मंजूर नहीं। हमारी तरफ उंगली मत उठाइए, हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो यह भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, आप कोई भ्रम दूर नहीं करना, आप तो भ्रम को कायम रखना चाहते हो। आप भ्रम को कायम रखना चाहते हो। गए 8 दिन से सारी दुनिया चिल्ला कर कह रहे कि साईनाथ भगवान है, आप उनको नहीं मान रहे हो। आप संस्थान के साईं चरित्र को नहीं मान रहे हो, आप श्रीपाद वल्लभ चरित्रामृत को नहीं मान रहे हो, तो क्या आप क्या करें? हम ब्रह्मदेव को बुलाएं यहाँ पर? आपकी बातें सुनकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हंस रहे हैं और यहाँ मेरे साथ जो जनता बैठी है वो भी हंस रही है। ये अनुराग जी, हम हंस इसलिए रहे हैं कि आप ही के चैनल पर एक स्वामी प्रज्ञानंद आए थे, उनको भी इन लोगों ने झूठा कहा था, जबकि वो इन्हीं का पक्ष ले रहे थे। जी, चलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो झूठ कह रहे। मेरे पास ये प्रमाणित ग्रंथ है। अरे कहाँ से प्रमाणित हुआ ये आप बता नहीं पा रहे हैं। ग्रंथ है, आप कह रहे पड़ोसी ने लिखा। चलिए ठीक है, क्या विद्वत वैभव शास्त्री जी ठीक है, आएंगे आपके पास, लौट के आएंगे आपके पास। मेरे सामने ये ग्रंथ है। अरे ऐसे बहुत ग्रंथ हैं, ऐसी बहुत किताबें साईं पर लिखी गई है, किस को सच माने बताइए। अरे सुनिए, धर्म के बारे में ऐसे बहुत भ्रम है। अभी बोले हैं जो वेद है वो वेद ब्रह्मा के। अरे ये कौन प्रमाणित करेगा कि ये आपके हाथ में जो किताब है वो भ्रम है या प्रमाणित है? आप आइए यहाँ पे, और क्या करूं मैं वहां पे? मेरे आने से क्या होगा? मेरे आने से क्या होगा?
फिर क्या करें इसके लिए? आप चले मैं आपकी बातों को कितना सत्य और असत्य या जनता ले रही है, मैं जनता से खुद ही पूछ लेता हूं। वैभव शास्त्री जी सुन लीजिए, मेरे साथ जनता भी है स्टूडियो में, वो क्या कहती है आपकी इस प्रमाणिकता पर? जी बोलिए। महाराज जी, आप बैठे हैं सिडनी में और इतनी बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं। ये जो समस्या आज उत्पन्न हुआ है, ये समस्या होना था, क्योंकि हर हिंदू धर्म के पीछे कोई ना कोई लगाव जुड़ा हुआ है, जो बाद में समस्या हुआ है। आज हर जगह बोला जाता है ओम साईं राम, ओम और राम के बीच में साई कहां से आ गए? सबसे बड़ी बात है, हमारे हिंदू धर्म में तीन ही, 1 मिनट सर बाद में बोलिएगा, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही को माना जाता है, जो ये ब्रह्मांड को चलाते हैं देखते हैं। उस बीच में ओम और राम के बीच में साईं कहां से आ गए? साईं एक हमारे वो थे, अपना जो फकीर थे, संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, नहीं फकीर थे, उसको हम आदर करते हैं। हम साईं के विरोधी नहीं है। आज भी कोई हमारे घर में कोई आता है, संत आता है, चाहे कोई फकीर आता है, हम उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमें भभूत देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो भगवान है। लेकिन असली में वो राम और शिव के बीच में कहां से आ गए? ये हमारे देश के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा हमला है, जो हर क्षेत्र में हो रहा है। जी, और दे दीजिए, और जी बोलिए। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साईं के जो सिद्धांत है वो संतोष का भी है, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा सबूरी माने सबूरी में संतोष ही है। तो ये साईं भक्तों में संतोष कहाँ रहा है आजकल? आजकल तो साईं भक्त इतने पैसे वाले हो गए हैं, इस तरह से आग उग्र हो गए हैं, ये संतोष कहाँ रहा? साईं तो एक वो फकीर था, एक महात्मा था, एक दयालु था, एक कृपालु था, लोगों की सेवा करता था। इनके कहने का मतलब वैभव शास्त्री ये है कि साईं भक्त हिंसक कैसे हो गए? वो जूते चप्पल और पत्थर क्यों चलाने लगे? श्रद्धा सबूरी तो पहला मंत्र है साईनाथ का। ये बात सही है। मतलब आज शंकराचार्य जी के पुतले जलाए जा रहे हैं या उनके खिलाफ जो गलत हरकतें की जा रही है, ये गलत है, ये मैं मानता हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए। हमारे वैदिक धर्म के वो सबसे बड़े गुरु है, उच्च पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है, लेकिन मेरी एक शंका है कि जब साईं बाबा शिरडी में थे तब भी शंकराचार्य जी का पीठ था, तब भी शंकराचार्य जी थे, तब उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? अब क्यों हो रहा है इतने सालों के बाद? चलिए, यही सवाल अभी मुक्तेश्वर आनंद से साईं बाबा थे, सबसे बेहतर वही इसका उत्तर दे सकते हैं। जब साईं बाबा थे तब भी शंकराचार्य जी थे। ठीक है। और एक मैं बात कहना चाहता हूं। पहले इसका जवाब ले लो, फिर आऊंगा आपके दूसरे सवाल के लिए। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, वैभव शास्त्री जी ने एक सवाल पूछा है कि जब साईं बाबा जीवित थे, शंकराचार्य पीठ तब भी थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? तब भी विरोध हो रहा था। आज मीडिया ने इस बात को बहुत तेजी से उठाया हुआ है, तब उतना नहीं उठाया था, लेकिन विरोध हो रहा था। और ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चल रही है। जब से ये बात सामने आई है तब से ही इसका विरोध चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है, और उसके प्रमाण हैं। ये पहली बार नहीं कहा गया है। ये बात अलग है कि इस बार ये बात पूरे देश के सामने बहुत ही तेजी से आई है। जी, अभी मुक्तेश्वर मीडिया को जाता है। जी, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, लेकिन सवाल यह है कि जो लड़ाई साईं वर्सेस शंकराचार्य की शुरू हुई थी, वो अब शंकराचार्य वर्सेस उमा भारती हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? सर आप नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। भारती जी को ये बीच में क्यों ला रहे हो? प्रश्न से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चा की जा रही है। भारती का विषय क्यों आप बीच में ला रहे हो? हम लोग मूल प्रश्न पर रहना चाहते हैं। वैभव जी आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास की बात करके हम मूल प्रश्न को एक सवाल है, अगर साईं बाबा का नाम राम के साथ जुड़ा गया, अगर साईं बाबा का नाम शिव जी के साथ जुड़ा गया, तो शिव जी का क्या नुकसान हुआ? इसमें सनातन धर्म का क्या नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं, ये तो फायदे की बात कर रहे हैं कि फायदा साईं का हुआ। शिव का नाम साईं के साथ जुड़ा तो साईं का नाम प्रमाणित हुआ। नहीं हुआ, साई का नहीं हुआ। साई के नाम के नीचे जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है, वो गलत है। लेकिन इसमें साईं बाबा को आप भगवान क्यों नहीं बता रहे? क्यों उनको नीचे? तो ये किताब जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये भी तो बिजनेस के लिए छापी गई है। उनके नाम पर ये देखिए, कमल का फूल कीचड़ में होता है, लेकिन कमल गंदा नहीं होता। साईं बाबा के नाम के नीचे जो बिजनेस चल रहा है, उससे साईं बाबा का कोई नुकसान नहीं है। साईं बाबा से उससे नीच नहीं होते। साईं बाबा से आपत्ति नहीं है शंकराचार्य को, आप समझिए। साईं बाबा को भगवान कहे जाने से आपत्ति है।
उन्हें सनातन धर्म में स्थान दिलाने से आपत्ति है। साईं बाबा भगवान नहीं है और साईं बाबा को वो किसी जाति में मान रहे। ये देखिए जो गुरु आप खुद कह रहे हैं साईं बाबा भगवान नहीं है। वैभव शास्त्री जी, आप खुद मान रहे हैं साईं बाबा भगवान नहीं है, फिर उनका मंदिर क्यों स्थापित है? किसने माना भगवान नहीं है? आपने अभी कहा कि हम मानते हैं। माना भगवान नहीं है साईं बाबा। तो साईं बाबा को भगवान किसने बनाया? नहीं, साईं बाबा खुद कहते थे मैं भगवान नहीं हूँ। साईं बाबा भगवान थे, साईं बाबा भगवान थे, लेकिन वो अपने मुंह से क्यों कहेंगे? और अपने मुंह से नहीं कह रहे इसलिए तो वो भगवान है। तो आप कह रहे हैं इसलिए मान लिया जाए? समझ गए आप? तो आप कह रहे हैं इसलिए मान लिया जाए? मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो भगवान थे और है और रहेंगे। नहीं, ये कौन, ये किसने, ये उपाधि किसने दी? किसने दी मतलब? कहाँ प्रमाणित है? मैं बता रहा हूँ किसने दी। कहाँ प्रमाणित है कि वो भगवान है? मैं बता रहा हूँ, जब साईं बाबा थे तब साईं बाबा के साथ जो लोग रहते थे वो वैदिक सनातनी लोग थे। ये बात गौर से सुनिए। और वो सारे लोग विद्वान थे, उन्होंने साईं बाबा को देखा, जाना, सिर्फ माना नहीं तो जाना भी। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, वैभव शास्त्री जी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जो साईं बाबा जब साईं बाबा जीवित थे तो उनके साथ जो लोग थे वो वैदिक और सनातनी लोग थे। साईं बाबा के इस दुनिया से सिधारने के बाद उन्हीं लोगों ने साईं बाबा का प्रचार प्रसार किया और उन्हें ईश्वर के रूप में स्थापित किया, भगवान के रूप में स्थापित किया। बाबा का प्रचार जब अब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का उत्तर सुन लीजिए, वैभव शास्त्री जी उत्तर भी सुन लीजिए। प्रचार कोई अज्ञानी लोगों ने नहीं किया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वही कि वैदिक और सनातनी लोगों ने किया। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी आपका उत्तर। हाँ, उनके साथ विद्वान लोग थे, ये मैं मानता हूँ। वो इस विधा में विद्वान थे कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बाजार में चलाया जा सकता है, और उन्होंने चलाया और आज भी चला रहे हैं। आज भी उनके साथ विद्वान लोग ही जुड़े हुए हैं जो उनको प्रोडक्ट के रूप में मार्केटिंग करके चला रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। अभी इन्होंने कहा था, हानि लाभ की बात कही थी। हानि लाभ की दृष्टि से यही लोग सोचते हैं और उनको एक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में चला रहे हैं और उसका लाभ कमा रहे हैं। ये इस तरह की विद्वता इनकी है। सनातन धर्म के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं है और धार्मिक लोग भी नहीं है ये लोग। अगर ये धार्मिक होते और हिंदू होते, सनातनी होते तो शंकराचार्य जी का पुतला नहीं फूकते। इतना कह के ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सनातन धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं है, अन्यथा इतनी जल्दी गुरु के पुतले को ये फूकने के लिए तैयार नहीं होते। जिन लोगों ने शंकराचार्य जी का पुतला फूका है वो गलत है भाई, गलत। जब सारा समाज बोलने लगा तब आप ये कह रहे हो। आप ही के लोगों ने पहले पुतले जलाए, जब संसार में निंदा होने लगी तो कह रहे हैं कि गलत है। अब अपने आप बचना चाहते हो आप। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, लेकिन एक सवाल का उत्तर मैं आपसे जरूर चाहूंगा। लेकिन मैं एक सवाल का उत्तर जरूर चाहूंगा कि अगर उमा भारती की आस्था साईं बाबा में है, अगर उमा भारती को साईं बाबा में भगवत सत्ता दिखती है तो उसका विरोध क्यों, जबकि वो तो शंकराचार्य को पिता मानती है अपना। फिर शंकराचार्य उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, उनकी आस्था है, इसमें विरोध की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग उनको तब से जानते हैं जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। उन्होंने भगवान राम की भक्ति के बारे में इतना अच्छे से कहा कि बहुत सारे लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े। हम लोग समझते थे कि वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हैं, लेकिन जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि मैं तो साईं की भक्त हूँ, तब हम लोगों को बड़ा धक्का लगा कि ये बाहर से तो राम भक्त दिखाई देती है, अंदर से साईं की भक्त है, एक मुसलमान की भक्त है। और शायद इसीलिए राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर नहीं बन पाया, क्योंकि जो लोग राम जन्मभूमि में लगे हुए थे उनमें से एक कम से कम आज ये बात साफ है कि वो अंदर से साईं की भक्ति करती थी। मुसलमान घर में जन्मे और अपने चरित्र से भी मुसलमान। नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं तो क्या मैं ये मान लूं कि शंकराचार्य भी अब राजनीति करने लगे हैं? स्वामी जी से एक सवाल है मेरा, विनम्रता से। नहीं, हम लोगों ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की कोई मांग नहीं की है। अभी भारत साधु समाज की बैठक हुई थी, मैं वहीं से उठ करके चला आ रहा हूँ। वहाँ पर कुछ संतों ने निश्चित रूप से ये बात उठाई थी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव वहाँ पर पारित नहीं हुआ है। हम लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। कौन किस मंत्रिमंडल में रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विषय है। जो रहेगा हम उसी से अपनी बात कहेंगे।
लेकिन ये बात जरूर है कि हम लोगों को धक्का लगा, क्योंकि हम लोग उमा भारती को, साध्वी रीतम्बरा को और दूसरे लोगों को महान राम भक्त समझते थे। आज वो बात साफ हो गई कि वो राम की भक्ति नहीं बल्कि अंदर कमरे में बैठ करके मुसलमान घर में जन्मे और मुसलमान चरित्र जीवन भर जिए व्यक्ति की उपासना करती रही है। लेकिन अगर वो साईं बाबा की भक्त है तो ये कैसे प्रमाणित होगा मुक्तेश्वरानंद जी की वो राम की भक्त नहीं है? मैं इस बात वो राम की भी भक्त उतनी ही हो सकती है। खंडन करना चाहता हूँ। नहीं, अब ऐसा है ना, ऐसा है कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से प्यार कर सकता है, एक ही इष्ट हो सकता है, 1000 इष्ट नहीं हो सकते हैं। उदो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। गोपियों ने यही कहा था कि मन 10-20 नहीं होते, एक जहाँ लग जाता है वहाँ लग जाता है, फिर दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर वो राम की भक्त होती तो राम के चरणों में वैभव शास्त्री आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? देवता का विधान है, हम सबका समादर करते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है। जी जरूर पूछे। मेरा एक सवाल है, मेरे 2 सवाल है। मैं पहले एक तथ्य यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तुलसी जी ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या हरि मुसलमान में व्यापक नहीं हो सकता? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, शंकराचार्य जी ने अभी कहा कि वो मुसलमान थे, तो मेरा एक सवाल है, अगर मेरे माता पिता हिंदू है तो लोग मुझे हिंदू कहेंगे, तो साईं बाबा के माता पिता कौन है? जरा ये बताइए मुझे, बताइए। संक्षिप्त सा जवाब अभी मुक्तेश्वरानंद जी। मैं ये नहीं, उनके माता पिता भी मुसलमान थे। साईं बाबा के माता पिता के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, सुनिए हाँ, वो साईं सच्चरित्र में लिखा हमने पढ़ा, हमको पता नहीं था, हमने आप ही की पुस्तक में लिखा पढ़ा, उसी से बता रहे हैं। नहीं, मुसलमान थे। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए सोने से ही विद्वत परिषद लेके सोने से, सुनिए, सारी विद्वत परिषद शिरडी में लेके आइए, मैं आपके सामने रहूंगा। हम शिरडी में नहीं आएंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं, हमारी बात जनता सुन रही है। अच्छा, आप नहीं आएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि एक ही सोने से हार बनता है गले का, कलाई का कंगन बनता है, कमर की करधनी बनती है, लेकिन कमर की करधनी को कमर में ही पहना जाता है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि ये सोने से बनी हुई है। सोना सब आभूषणों में एक होता है, ये बात जानते हुए भी जो जहाँ के लिए बना है उसी अंग में पहना जाता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो व्यवहार उसी तरह का करते हैं। से मैं पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी, आप कृपया वो लाइन पढ़िए, आपने पढ़ी है साई चरित्र की, वो लाइन पढ़िए जरा, जिसमें कहा है साईं बाबा मुसलमान माता पिता के पेट से जन्म लिया। आप बताइए। बिल्कुल पढ़ी है, हमारे पास आपकी ट्रस्ट से छपी, आपके ट्रस्ट से बताइए, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, पढ़ा है, हमारे पास वो पुस्तक उपस्थित है। हाँ, अभी पढ़िए, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आप वो लाइन पढ़िए वहाँ पे। मैं पढ़ा के सुनाता हूँ। दाभोलकर कहते हैं जाति न अनुप्रमाण, इसका मतलब कोई जाति का प्रमाण नहीं है। नहीं, ठीक है। साईं को प्रमाणित करने के लिए वैभव शास्त्री जी आप जिस पुस्तक को लेकर आए हैं, जाति न अनुप्रमाण, इसका मतलब कोई जाति का प्रमाण नहीं है। नहीं, ठीक है। साईं को प्रमाणित करने के लिए वैभव शास्त्री जी आप जिस पुस्तक को लेकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप वो पुस्तक दिखाएं और उसका नाम बताएं। मेरे साथ और भी कुछ गणमान्य मेहमान है, मैं जरा पूछूं। ये पुस्तक दिखा रहे हैं हम, ये किताब है, ये पुस्तक हम दिखा रहे हैं, ये साईं छपी हुई है, ये साईं ट्रस्ट से छपी हुई पुस्तक है, ये हम दिखा रहे हैं। इसी में लिखा हुआ है कि उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है। और अब ये किताब ही नहीं है तो ये क्या है? बक्सा है? ये क्या है? वेड़ है? ये क्या है? नहीं, ठीक है, किताब नहीं है तो ठीक है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपके पास जो कड़वा तू आपके पास जो किताब है वो साईं ट्रस्ट से छपी हुई है, और वैभव शास्त्री जी आपके पास जो किताब है वो कहाँ से छपी और उसका शीर्षक क्या है, जरा बताइए। हाँ, अभी आप सुनिए, बताइए। वो जो चरित्र है, शंकराचार्य जी के पास जो चरित्र है, उसके लेखक कौन है, जरा बताइए। लोगो लगा है? नहीं, लोगो जाने दो, उसके लेखक कौन है बताइए। वही साईं चरित्र है, श्री साईं सच्चरित्र पंत जो दाभोलकर हैं। सुनिए, जो सच्चे साईं भक्त है वो सिर्फ दाभोलकर, गोविंद दाभोलकर ने लिखे हुए साईं चरितामृत को मानते हैं, साईं सच्चरित्र को मानते हैं, और किसी साईं वही है उनके पास, मार्केट में मार्केटिंग करने वही है उनके पास। वैभव शास्त्री जी वही है, दाभोलकर जी की लिखी हुई। इस पुस्तक के लेखक हैं के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, श्री साईं सच्चरित्र, और इसके प्रकाशक हैं साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, श्री साईं बाबा संस्थानम ट्रस्ट शिरडी। ये पुस्तक है, हमारे सामने है, यही प्रमाणित पुस्तक है। माता पिता का नाम पढ़िए।
माता पिता का नाम पढ़िए, आप तो माता पिता का नाम पढ़िए, उसमें है ना लिखा हुआ। माता पिता का नाम भी पढ़ देंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि हमने याद करके नहीं रखा है कि कहाँ पढ़ा। उसके लिए समय चाहिए, जरूर पढ़ देंगे, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। हम कल फिर से आएंगे इस डिबेट के लिए। ठीक है, एक देखिए अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, आपके पास समय है, आप पृष्ठ संख्या देख लें। आप पृष्ठ संख्या देख लें। इस आदमी के हाथ घुटने, ठीक है, इस आदमी के हाथ, ठीक है वैभव शास्त्री जी, ठीक है, उसको इतनी जल्दी हो पाएगा कि नहीं? ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, बाकी मेहमानों के पास में जाता हूँ। साईं बाबा के हाथ घुटने से नीचे थे, साईं बाबा के हाथ घुटने से नीचे थे, इसका ये प्रमाण है, वो अयोनि संभव है। आपने देखे वो नाम, आपने देखे वैभव शास्त्री जी, आपने देखे? एक तस्वीर में बाबा के रियल फोटो है, रियल कैमरा से लिए हुए। ठीक है, चलिए, बहुत प्रमाणित कर लिया आपने, बहुत प्रमाणित कर लिया। मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरे साथ आचार्य मार्तंडपुरी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं आप। मेरे साथ संजय साईनाथ हैं, साईं भक्त हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से हम लगातार बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर आचार्य श्रवण जी हैं और वैभव शास्त्री जी महाराज हैं। मैं आपसे आचार्य मार्तंडपुरी जी पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि शंकराचार्य के इस बयान ने हिंदू धर्म को ही दो टुकड़ों में बांट दिया है? देखिए, मैं इसको जिस भाव से लेता हूं, शंकराचार्य के मर्म को समझना चाहिए। शंकराचार्य सर्वोच्च सत्ता हैं सनातन धर्म के, उनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंधभक्ति से, अंधश्रद्धा से निकाल कर हिंदू समाज को, सनातन समाज को एक करने का, जागृत करने के प्रयास के रूप में भी इस कार्य को लिया जाना चाहिए। आप साईं को मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं। आप शंकराचार्य में भी आस्था रखते हैं? हम आज तक गए नहीं हैं, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य मानूंगा। लेकिन मेरा शुद्ध एक निवेदन है सबसे, साईं पूजा के मैं विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हिंदू सनातन देवी देवताओं की अवमानना करके, उनको नीचा दिखा करके साईं बाबा की पूजा या किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। और एक निवेदन केवल और है, साईं भक्तों को एक प्रयास और करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के साथ साथ वो गुरुद्वारे भी चले जाएं, चर्च भी चले जाएं, मस्जिद भी चले जाएं, और एक फोटो लगा करके आ जाएं। हम सारे मंदिरों में खुद जाकर के कहेंगे कि लगा दो। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, साईं में आपकी आस्था है? मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, औरों को भी मौका दें थोड़ा सा। आचार्य जी बोलिए। देखिए, मेरा मत मेरा है और साफ है। धर्म सिद्धांत का विषय है, धर्म शास्त्र का विषय है, और जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वरूपानंद सरस्वती ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। पर भक्ति प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, यकीन का विषय है, समर्पण का विषय है, वैराग्य का विषय है, दीवानगी का विषय है। और किसकी भक्ति कहां कब जागृत हो जाए, इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। किसी को जहर के प्याले में मीरा को भगवान नजर आया, एक संत थे उन्हें कुत्ते में भगवान नजर आया। यहां पेड़ों को पूजा गया है, नदियों को पूजा गया है, कण कण में भगवान व्याप्त है, जर्रे जर्रे में वो समाया है। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत से शुरू होती है यात्रा। तो यदि कण कण में भगवान व्याप्त है और किसी भक्त को साईं के रूप में भगवान नजर आता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये नितांत व्यक्तिगत विषय है, इसलिए मैं सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद से इसका जवाब ले लेता हूं। कण कण में जब भगवान है तो साईं में अगर किसी को भगवान नजर आ गया तो आपत्ति क्या है? फिर ये सनातन धर्म से बाहर कैसे हो गया? नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या वही है जो अभी दूसरे वक्ता वहीं पर आपकी स्टूडियो में ही बैठ करके कह रहे थे कि केवल इतने तक अगर बात रहती कि कोई किसी को सम्मान दे रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सनातन धर्म के मंदिरों में हस्तक्षेप होने लगा, यहां तक होने लगा अतिक्रमण कि वहां के देवता छोटे होने लगे, और जो आरती पूजा ये हो रही थी उसमें सब जगह इन्हीं का फोटो होने लगा। इस तरह से जो हिंदू संस्कृति थी उसको अपसंस्कृति, उसको बदलने की कोशिश एक होने लग गई। इस बात पर आपत्ति है। किसी के प्रति किसी की श्रद्धा है, किस कारण से है, और प्रेम है, किस कारण से है, इसमें हम नहीं जानना चाहते। अगर किसी का
चांद मियां से, साईं बाबा से प्रेम है या श्रद्धा है, उनकी वो आदर करता है, उसमें किसी को कहाँ आपत्ति है? शंकराचार्य जी महाराज को और हम सबको भी आपत्ति नहीं है। लेकिन विरोध हो रहा है मुक्तेश्वरानंद जी, और विरोध दिल्ली में हो रहा है। बाकायदा लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं शंकराचार्य के विरुद्ध। इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो साईं भक्त हैं वो शंकराचार्य के विरुद्ध मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। वो इसीलिए निकाल रहे हैं जी, हाँ, वो इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनके समझ में अभी ये बात आ नहीं रही है। जी, संजय साईनाथ, जो संकरीकरण है उसके खिलाफ महाराज श्री का वक्तव्य है। जी, संजय साईनाथ, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि साईं के व्यवसायीकरण के लालच में कुछ लोग साईं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं और उनके आगे तमाम हिंदू देवी देवताओं को बौना बना रहे हैं। साईं पर आपत्ति नहीं है, साईं के भगवान होने पर किसी को आपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात की, मैं आपके स्टूडियो में आया तो एक सवाल था कि साईं बाबा हिंदू हैं या यवन। मेरे हाथ में साईं सचरित्र है, यह शिरडी का एक पवित्र ग्रंथ है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 7 पेज नंबर 50, आप महाराज जी को कहिए वो निकालें। उसमें लिखा हुआ है कि यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका वीवी देव, वहां के बहुत बड़े एक लेखक थे, द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू, पृष्ठ 562 में देखिए, यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा धुनी प्रज्वलित रखते थे, तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे कि चक्की पीसना, शंख घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान, अर्ध द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। कोई कहे कि वह यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर, शंकराचार्य जी को यह लाइन सुनाइए कि कोई कहे कि ये यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया, वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। आप मुझे ये बताइए कि हम बार बार शिरडी में रोज रिकॉर्डिंग चलाते हैं कि बाबा की धर्म क्या है, बाबा की जात क्या है, बाबा कहां से आए, ये कोई नहीं जानता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि धर्म बड़ी चीज है कि आस्था और श्रद्धा बड़ी चीज है? धर्म अगर बड़ी है तो हमारी आस्था और श्रद्धा हमारे साईं बाबा में है। अगर उस भगवान में हम ईश्वर अल्लाह भी देखते हैं, जॉस जीसस और गॉड भी देखते हैं, हम गुरु नानक देव भी देखते हैं, हम राम भी देखते हैं, हम कृष्ण भी देखते हैं, यही तो हमारा मुल्क है, सांप्रदायिक सद्भाव का मुल्क है ये, और क्या चाहिए? एक भगवान जवाब ले लीजिए है हमारी, अब जवाब ले लीजिए। क्या है? संजय साईनाथ, अब जवाब ले लीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी। हाँ संजय जी, आपके पास किताब है, आप निकालिए अध्याय 28 पृष्ठ 197 वहां पर दामोदर उपनाम दादा केलकर आए हैं आपके साईं बाबा के पास, और उनके साथ मेघा है। मेघा को की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन। देखिए, ये उनके मन की बात को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ से महाराज जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, आप पूरा पढ़िए। महाराज जी मैं बता रहा हूँ, निम्न जाति आप सुन लीजिए मेरी बात को। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आज के बाद डिबेट में नहीं आऊंगा। देखिए, पढ़ने दीजिए। आप स्वयं 197 पृष्ठ निकाल लीजिए, 197 पृष्ठ निकाल लीजिए। निकाल लिया इन्होंने, पढ़िए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप अपनी लाइन्स पढ़ सकते हैं। हाँ तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन के बाद पढ़िए। देखिए, शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में अत्यंत क्रोधित हो पहले का एक प्रसंग है और उसे उन्होंने पढ़ना जरूरी है की मनाही कर दी। इसके पहले का एक प्रसंग है, कहने लगे, इसके पहले का हम कह रहे हैं वो पहले देख पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप कहेंगे हम देखने को तैयार हैं। उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गर्जन कर कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। जब उन्होंने स्वयं ये स्वीकार कर लिया कि मैं निम्न जाति का एक यवन हूँ, तो फिर आप क्यों उसमें नई बात कहते हैं? संजय साईनाथ, देखिए,
मेघा एक उच्च कुलीन का ब्राह्मण था। और ये बात इस पुस्तक में अनेक ये प्रमाणित हो गया कि आप दोनों के पास एक ही पुस्तक है और वो साईं ट्रस्ट की। आप सुन लीजिए, मेघा एक उच्च कुलीन के ब्राह्मण थे, किसी जज के पास वो नौकरी करते थे। उन जज ने सोचा कि मैं मेघा को ले जाके बाबा के पास रखूं, लेकिन मेघा के मन में ये बात थी कि बाबा यमन है। आप बताइए मत, बाबा यमन है, उसके मन में ये बात थी कि बाबा यमन है, मैं इनके जाके पैर कैसे पलट लीजिए। जब जैसे ही मेघा बाबा के पास जाता है तो बाबा उसके मन की बात सोच समझ लेते हैं और तब उसे कहते हैं कि अरे मेघा तू मेरे पास क्यों आ रहा है, तू तो उच्च कुलीन ब्राह्मण है, मैं निम्न जाति का यमन। उसके मन की बात को पढ़ के बोलते हैं वो। इस बात के कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये आए और 4 लोग बैठे, ये इस पे स्वस्थ बहस हो इस पुस्तक को लेके। अच्छा, ये आपकी पुस्तक प्रमाण नहीं है, आप जो व्याख्या करें वही प्रमाण है। ये पुस्तक प्रमाण है महाराज जी, मैं बड़ा आपका विनम्र। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपकी बात को सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपके पास आऊं और मेरे मन में ये बात हो कि मैं मूर्ख हूं। सुनिए, मैं आपके पास आऊं और मन में ये सोचूं कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मिलने जा रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं और वो परम ज्ञानी, और मैं जब आपके समक्ष आऊं तो आप ये बात जान लें और आप मुझसे कहें कि अनुराग मुस्कान तुम महामूर्ख हो और तुम मुझे परम ज्ञानी समझ रहे हो। केवल ये जो प्रसंग है ये इस रूप में दर्शाया गया है कि मेघा के मन की बात जो है बाबा ने जानी और उसी को वर्णित किया। इससे ये प्रमाणित नहीं है कि वो यमन थे। मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को सुन लीजिए। इसका मतलब मेघा निम्न जाति का यमन था? नहीं। इसका मतलब क्या ये हुआ कि मेघा निम्न जाति का यमन था? देखिए, सुनिए लिखा क्या है इसमें। नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि ये भी प्रमाणित नहीं होता इस साई चरित्र से कि वो ब्राह्मण थे। आज से 25 वर्ष पूर्व इसी दिल्ली में एक मंदिर में मैंने उनकी पत्रिका पढ़ी थी। अब मुझे नहीं पता वो कितनी सही कितनी गलत, भगवान जाने, कोई ये वेद वाक्य तो है नहीं जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसमें लिखा था कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। हालांकि मैं कहता हूं कि हमारा देश पीर पैगंबरों का है, महापुरुषों का रहा है, कई महापुरुष हुए। यदि जन्म से वो मुसलमान भी थे, उन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आपत्ति है कोई एक भगवान नहीं हो सकते, महापुरुष हो सकते, और महापुरुष हजारों हुए, हजारों महापुरुष हुए। अब हजारों महापुरुषों को आप भगवान बना दोगे तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हो? ये पूरा समाज छिन्न भिन्न हो जाए, 10 इस भगवान के भगत, 10 उस भगवान के। इस समाज को देना क्या चाहते हो? देखो, धर्म जोड़ने का काम करता है। महापुरुष साईं बाबा ने जोड़ने का काम किया। एक अच्छे महापुरुष थे, महापुरुष के रूप में उनका पर श्रद्धा रखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सबको भगवान बना दोगे भाई तो ये समाज, हम इस संतति को देके क्या चाहते हैं? नौजवानों को कह देना चाहते, लोग चंद्रमा की बात कर रहे हैं, हम महापुरुषों के नाम पे लड़ रहे हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि एक मुसलमान को भगवान हम कैसे मान लें और उसे मंदिर में स्थापित कैसे कर लें? क्या जानते हैं कि वो मुसलमान थे? को भी नहीं मान सकते। कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं ना। आप दोनों के पास एक ही तो रेफरेंस है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक ही पुस्तक में लिखी है, कह रहे हैं मुसलमान हूँ, जानते हैं कि वो मुसलमान थे, को भी नहीं मान सकते। कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं ना। आप दोनों के पास एक ही तो रेफरेंस है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक ही पुस्तक में लिखी है, कह रहे हैं मुसलमान हूँ, एक कह रहे ब्राह्मण, जिस लाइन पे वो कह रहे हैं लिखा हुआ है, कोई वेद थोड़ी है। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को नहीं, संजय साईनाथ हो ये रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपनी हथेली पे 6 लिखकर दिखा रहे हैं कि ये 6 और आप उसे उल्टा देखकर कह रहे हैं कि ये 9 है। मुझे लगता है समझने का फेर है, मुझे लगता है समझने का फेर है। हमें हमारी भक्ति करने देना, हमें शुद्ध करने की क्या जरूरत है? हमें गंगा में स्नान करने से रोकने की क्या जरूरत है? राम का अधिकार क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों गंगा में स्नान करो? धर्माचार्य गंगा स्नान से क्यों रोक रहे हैं आप साईं भक्तों को? राम मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हैं आप साईं भक्तों को? अभी मुक्तेश्वरानंद जी मंदिरों से राम को हटाने के लिए रोक रहे हैं, मंदिर जाने को नहीं रोक रहे। पूछिए गंगा में स्नान से क्यों रोक रहे हैं? अनुराग जी, ये इनके साईं मंदिर में होने वाली आरती है। इसके शब्द हैं गोपी चंदा मंदा त्वाची उद्धरिले जन्मुनि लोका मोमिन वंश में जन्म हुआ। इसका मतलब नहीं जानते, मतलब ही मुसलमान, इसका मतलब नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ मोमिन वंश में जन्म। हाँ, मतलब तो हम बिल्कुल नहीं जानेंगे, क्योंकि मतलब तो आप केवल जानते हो संसार में। आप जो कहेंगे ठीक है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। संजय साईनाथ जवाब दें, मैं आ रहा हूँ। जो लाइन वो पढ़ रहे हैं और जहाँ लाइन में कभी ये कहता है, ये कवि का लिखा हुआ है, उसमें उस लाइन में ये कहता है कि मैं आपको सुनाऊं
कि आप बाबा, आप तो हर रूप में हमें दर्शन देते हैं। आप गोपी के रूप में भी दर्शन देते हैं और आप यवन के रूप में भी दर्शन देते हैं। आप मोमिन वंशियों में जन्मे हुए आप ऐसे मौलाना फकीर के रूप में भी हमें यवन के रूप में दर्शन देते हैं ना, दर्शन देते हैं। यवन का हमारे हर चीज के उनकी महत्ता है, वो उनका देखिए, वो उनका यवन के रूप में ऐसा लगता है वर्तमान में इस विवाद से हट करके पूरे समाज को एक करना चाहिए। और समाज एक कैसे होगा बहन जी? अब शंकराचार्य वर्सेस साईं शंकराचार्य वर्सेस उमा भारती हो गया। यवन का हिंदू मंदिर में क्या काम है? भगवान के स्वरूप नहीं, महापुरुष के रूप में मानो तो ठीक बुराई नहीं है। क्या मार्तंडपुरी जी महाराज, इसमें लड़ने की क्या बात है? समाज को हम दिशाहीन कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। ठीक, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हम इतने हमारे विश्वविद्यालय हैं, शोध संस्थान हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का इतिहास हम जान सकते हैं और साईं बाबा का इतिहास नहीं जान सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसंधान करके साईं का सत्य सामने लाना चाहिए। 94 वर्ष ट्रेन लेट हो गई है। साथ में फूटा पड़ा है। शंकराचार्य की ट्रेन 94 वर्ष लेट हो गई है। 94 वर्ष बाद जब बाबा की प्रसिद्धि हो गई तब इनको याद आया बाबा की प्रसिद्धि। नहीं, उन्होंने शुरू में कहा, आप देरी से आए, उन्होंने शुरू में कहा कि जब साईं बाबा मौजूद थे तभी शंकराचार्य पीठ से विरोध होता था। अब इसको रोकना मुश्किल है। एक आखिरी कमेंट प्रमोद कृष्णम जी, आपका। रोकने की कोई बात नहीं। प्रमोद कृष्णम जी, भक्ति भगवान का और बढ़े। देखिए, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ, कुछ आरियों के साथ। ना कुल्हाड़ी मेरा ना निवेदन है अनुराग जी, मेरा निवेदन है कि ये जो विषय है ना, ये इतना व्यापक है और यहाँ पर बैठ करके इसका निस्तारण नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं तमाम साईं भक्तों को ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी श्रद्धा इतनी अगाध है, इतनी अकाट है, इतनी मजबूत है, तो कहें ये कि अगर मुसलमान भी हैं तब भी हमारी श्रद्धा इन पे है। ये क्यों नहीं कहते आप? अगर वो मुसलमान थे और हमारे धर्म से उन्होंने किया, अगर वो मुसलमान थे और उन्होंने हमारा सनातन धर्म अपनाया, तो ये तो और फक्र की बात है। ठीक है, इससे डर क्यों? क्या विरोध खत्म हो जाएगा अभी मुक्तेश्वरानंद जी? अगर साईं भक्ति ये मान ले तो क्या विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा? केवल कह देने से तो खत्म नहीं हो जाएगा। जो सच है वो तो सच ही रहेगा। आप लोगों की ट्रेन लेट हो गई। चलिए, यानी कि विवाद अभी और बढ़ेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं, उनका कहना है कि विवाद अभी ऐसे खत्म नहीं होगा। शंकराचार्य वर्सेस साईं से शंकराचार्य वर्सेस उमा भारती हो गया है। अब ये विवाद और कौन से नए मोड़ पर जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती खुद तय करेंगे कि वो इस विवाद को अब किस मोड़ पर ले जाते हैं। लेकिन इसकी मंजिल क्या है, ये सोचकर ही लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दौर से सनातन धर्म गुजर रहा है, साईं भक्त गुजर रहे हैं और शंकराचार्य खुद गुजर रहे हैं। क्योंकि इससे फायदा किसका है? सनातन धर्म का फायदा है, शंकराचार्य का फायदा है या साईं भक्तों का फायदा है? शायद किसी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का इस जनगण मन में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस होंगे।